श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। अस्मिन्नपि व्याख्याने कार्यस्य मृषात्वे तन्निरूपितं कारणत्वमपि तथेति तथाविध आत्मज्ञानात् मुक्तिरपि वक्ष्यमाना सिद्ध्यतीति न किंचित अवत्यम। कार्य जब मृषा हो जाते हैं तब कारण भी क्या है? मृषा ही है। उससे निरूपित जो होने वाला कारण भी क्या है? मिथ्या ही हो सकते हैं। इसलिए क्या है? तथेति तथाविध आत्मज्ञानात् मुक्तिरपि, वैसा उस तरह का मतलब कारण भी मिथ्या है तो वहां पर कुछ है ही नहीं है, तो इसलिए अधिष्ठान छोड़ के कुछ है ही नहीं है, उसलिए मुक्ति भी जो है, जो बताने वाला मुक्ति है वो भी ठीक ही है, उसमें कोई दोष नहीं है। उनका ले लिया। हाँ उनका ले लिया तो थोड़ा भेद देख रहा हूँ उसमें, मुझे एक डाउट था उसको चेक करने के लिए। हाँ अभी टेस्ट तो आधा हो गया ना। तो इति सामानाधिकरण्यबाधाय न वक्ष्यमाना सिद्ध्यति इति न किंचित अवध्यम, इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो है स्पष्ट हो जाता है। अभी यहां पर क्या कह रहे हैं देखिए, कल जो है हम लोग बात कर रहे थे ये टेबल और टेबल के ऊपर जो है घटाभाव। अभी इस घटाभाव को मैं चित्रित करने वाला हूं। देखिए घटा, वो घट कितना है? वो एक 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 इतना बड़ा घट गड़ा है वहां पर। ओके, तो उसमें जो है नीचे लाल रंग का है, नीचे हिस्सा थोड़ी सी हिस्सा जो है लाल रंग का है, उसमें जो है हरी। अभी मैं इसको जो है 1 घंटा तक इस वर्णन करते रहूंगा। 1 घंटा तक जो है ये जो घड़ा जो दिखाई दे रहा अभाव रूप में जो है कल्पना कर रहा हूँ, उसको 1 घंटा तक जो है मैं खींचते रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर भी कर सकता हूँ मैं। तो इससे कोई फायदा है? जो घटा अभाव है उस अभाव रूप का जो है इतना विशेषण देने से कोई फायदा है वहां पर? एक घटा अभाव समझ गया, उसके आगे क्या है वो बताओ। तो वैसा ही यहां पर भी जो है आपका वो जो वाक्य क्या है, पानी फेरने वाला वाक्य। हम्म, कहाँ? नहीं पाक रखते घटे नहीं है, वो नहीं बता रहा हूँ मैं। यहाँ जो हम लोग देख रहे थे ना कल, कल्पितत्वम सिद्ध्यति सांख्य मत तस्मात् निषात्वम च आत्मनः। हाँ यहाँ पर जो है तयो हो मतलब 18 पृष्ठ में तयो हो कार्य कारण भावादि अभावेन प्रकारांतरेण तादात्म्य निर्वाह तत्तश्च आत्मनो अखंडत्वम तद्भिन्नस्य मृषात्वम च आत्मनः परिणाममान परिणममान अविद्याधिष्ठानत्वेन विवर्तोपादानत्वम तस्याश्च परिणामित्वम च सूचितम भवति। यहाँ पर ये जो वाक्य है पानी फेरने वाला वाक्य है, क्योंकि मैं जो है इसको दूसरे के अनुसार जो है देखा था, हम लोग जो है दीपिका के अनुसार इसको देखे थे, तो वहाँ पर बाकी कुछ भी स्वीकार नहीं करना है, ये सिद्धांत है।
अभी यहाँ पर क्या कर दिए, वो अविद्या के दृष्टिकोण से क्या है वो परिणाम, बहुत से ग्रंथों में ऐसा लेते हैं, अविद्या के दृष्टिकोण से परिणाम, ये सब क्या है, हम लोग जैसा जो बता रहे थे कल त्रिविध सत्ता का, उसके कारण है। तो इसका अर्थ क्या है, ये जो घटाभाव को मैं जैसा जो है व्याख्यान कर रहा था, वो इतना सुंदर है, वो है, वैसा है, ऐसा है बोल के, वैसी वाली बात है जो है ही नहीं है। जैसे कल बता रहा था, वो जो झाड़ू के लिए क्यों जो है रेशम कपड़ा का वो सब अलंकार, उसका जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इसका कारण क्या है, हम लोगों को जो है, हम लोगों को समझाने के लिए यद्यपि कर रहे हैं, मगर क्या है, हम लोगों का ये जो त्रिविध सत्ता का जो संस्कार है इतना दृढ़ हो चुका है, जब भी द्विविध सत्ता होता है तब जो है हम लोगों को भय हो जाता है स्वीकार करने के लिए। तो और एक दूसरा क्या है, जब भी द्विविध सत्ता का विचार ही चल रहा है हम लोग, तब भी जो है वहां पर त्रिविध सत्ता से द्वारा ही जो है उसको समझने के लिए कोशिश करते हैं। ये गलत है। त्रिविध सत्ता के रूप में बताने के चीज को जो है त्रिविध सत्ता में भले जो है आप समझे नहीं तो भी द्विविध सत्ता में ही समझेंगे तो भी दोष नहीं रहेगा, मगर जहां पर द्विविध सत्ता का स्वीकार कर रखा है वहां पर आप त्रिविध सत्ता को लेके आएंगे तो वहां बड़ा अनर्थ है। तो इसलिए यहां पर जो है क्या कह रहे हैं, दीपिकायाम तु करके प्रारंभ कर रहे हैं आज। दीपिकायाम तु इदम आत्म एव आसीदिति सामान्यधिकरण्यं बाधायां यश्चोरः सस्तानुर्दिवदित वद इदानीं जगत् विशिष्ट आत्म प्रतिभासेन तत्र बाधानुभूत्या स्थितिकालं परित्यज्य अग्रशब्देन सृष्टेः प्राचीनकाल उपादीयते। तो यहां क्या कह रहे हैं, दीपिकायाम तो दीपिका में क्या है, इदम आत्म एव आसीत इति सामानाधिकरण्यम बाधायाम सामानाधिकरण्य को जो है स्वीकार करके, जैसा यश चोर सस्तानो इति वद, उसके लिए उदाहरण जो है हम लोग पहले देखे थे, जो चोर है वो चोर नहीं है, वो स्थानो है। इदानीम वैसा जो है अभी क्या है, वो दृष्टांत है, दाष्टांत क्या है, जगत विशिष्ट आत्म प्रतिभासेन तत्र बाध अनुपपत्या स्थिति कालम परित्यज्य अग्रशब्देन सृष्टेः प्राचीन काल उपादीयते। अभी जगत विशिष्ट आत्म प्रतिभासेन, अभी जगत विशिष्ट आत्मा जो है यहां पर प्रतिभास हो रहा, हम लोगों को अनुभव हो रहा है ये जगत, मतलब इसमें जो सत है घटासन इत्यादि वहां सत्य जो है वो आत्मस्वरूप है। तो ये जो है जगत विशिष्ट आत्मा जो है हम लोगों को अनुभव हो रहा है, तत्र बाध अनुभवत्या, जगत विशिष्ट में जो है हम लोगों को बाधा नहीं कर सकते हम लोग। तो इसीलिए मतलब वो अनुभव हो रहा है, अनुभव को कैसा मैं निराकरण कर सकता हूं, तो इसीलिए क्या है, ये एक 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 प्रकार का जो है वाक्य है, आगे दूसरा ढंग से बताएंगे। बाधा अनुपत्या स्थिति कालम परित्यज्य, अभी इस ये जो स्थिति काल है इसको छोड़ के अग्र शब्देन, ये अग्र शब्द से क्या है, सृष्टि है प्राक, अभी जो है सृष्टि है प्राचीन काल उपादेय, अग्र शब्द से क्या है, सृष्टि का पहले काल, इससे जो पहले जो था उस समय का जो है बताए है, उपादीयते मतलब स्वीकार किए हैं। सृष्ट प्रपंच बाधायाः सिद्धस्य अखंड एक रसत्वस्य स्पष्टीकरणार्थम एकादि शब्दाः इति न कस्यापि अनर्थक्यम् इति उक्तम्। तो तब क्या है, सृष्ट प्रपंच बाधायाः, वो जो सृष्ट प्रपंच है वो निराकरण हो जाता है, वो होने से क्या है सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है, अखंड एक रसत्वस्य सिद्धस्य, अखंड एक रसत्व सिद्ध हो जाता है। तो तब क्या है, उसका स्पष्टीकरणार्थम एक आदि शब्द, उसको स्पष्ट करने के लिए जो है एक एव इत्यादि शब्द वहां पर प्रयोग किया गया है, इति न कस्यापि अनर्थक, इसलिए एक एव ये कोई भी शब्द का वहां पर अनर्थक्यत्व शंका नहीं कर सकते, ठीक है। अनर्थक्यम् उच्यते तत्र अग्र शब्दस्य न प्रयोजनम् आरोप्य प्रतीति दशायाम् एव यश्चोरः सस्तानुरित्यादौ बाधदर्शनेन
इहापि जगत्प्रतीति दशायामेव तद्बाधनस्य न्यायत्वात् सृष्टेः प्राक् अप्रतीतस्य बाधानुपत्तेश्च। उदाहरण जो है क्या दिए थे, यश चोर है स स्थानु, जिसको चोर रूप में देख रहे हैं वो चोर नहीं है, वो स्थानु है। अभी जो प्रतीति काल में जगत जो है अनुभव हो रहा है, इस काल में उसको मैं निराकरण नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरा अनुभव विरोध हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, श्रुति क्या कर रही है, अग्रे ये शब्द प्रयोग कर रहा है। उसके आधार पर क्या है, अखंड एक रसत्व को सिद्ध कर रहा है। दृष्टांत जो बताया और दाष्टांत जो बताया उसमें सामंजस्य नहीं है। क्यों? जब मैं निराकरण कर रहा हूं, जो देख रहा हूं उसको वहां पर निराकरण कर रहा हूं, ये चोर नहीं है बोल के जो दिखाई दे रहा है उसको निराकरण कर रहा हूं। अभी आप कहां से निराकरण कर रहे हैं, जो नहीं था उस जगह से। तो इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं, तत्र अग्र शब्दस्य न प्रयोजनम आरोप्य प्रतीति दशायामेव यश्चोर। अब अग्र शब्द का जो प्रयोजन वहां पर आरोप करके क्या है, मतलब प्रतीति दशा में ही करना चाहिए। क्यों? यश्चोर स स्थानुत्यादो बाध दर्शनेन, प्रतीत दशा में ही जो है जो चोर है उसको स्थानु है बोल के अनुभव करने वाले काल में ही निराकरण कर रहे हैं आप। वैसे ही जो है यहां पर भी आपको कैसा करना चाहिए, जगत प्रतीति दशायामेव तद्बाधनस्य न्यायत्वात्। जब मैं जगत को अनुभव करता हूं तब जो है ये जो जगत जो दिखाई दे, ऐसा करना चाहिए। ये जो जगत दिखाई दे रहा है वो तब नहीं था, इसका अर्थ क्या है, तब नहीं था। तो इसीलिए न्यायत्वात् सृष्टेः प्राक् अप्रतीतस्य बाधा अनुपत्तिश्च। क्यों ऐसा अन्याय है ये, क्योंकि सृष्टि के पहले ये तो था ही नहीं है, तो इसको मैं कैसा निराकरण कर सकता हूं वहां पर। इसलिए बाधा अनुपत्तिश्च किंच, इतना नहीं है। कालत्रय निषोधो ही बाधः प्राक काल एव निषेध बाध एव न स्यात्, मुख्य रूप है। बाध निवृत्ति दो शब्द हम लोग सीख के आए थे। तो यहां पर बाध का अर्थ क्या है, इसलिए वहां वेदांत परिभाषा इतना मुख्य हो जाता है। तो इसलिए मैं वेदांत परिभाषा को जो है पुस्तक को अंग्रेजी में सिर्फ नहीं किया, तमिल में भी हुआ है, मगर उसका जो मूल सिर्फ मूल को अलग से छपाया पारायण के लिए। क्यों? वेदांत परिभाषा एक ग्रंथ हम लोगों का जो है हृदय में बैठ गया तो बाकी सब जो है आराम से जो है समझ सकते हैं। तो ये बाधा क्या है, कालत्रय निषेधो ही बाधा, नास्ति नासीत न भविष्यति, ऐसा तीनों काल में जहां पर जो दिखाई दे रहा है उसको वहां पर निराकरण करने का ही बाध है। तो इसलिए ठीक है, बाध का तो हो गया है, तो अभी आप कैसा निराकरण कर रहे हैं, सृष्टि है प्राक, तो प्राक काल एव, सृष्टि के पहले जो है वो नहीं था बोल के निषेध करने वाला विषय जो है बाध एवं न स्यात्, तो बाध ही नहीं होता है, उसको कैसा बाध माना जाता है। बाध मतलब क्या है, निवृत्ति मतलब क्या है, एक और बार, बाध मतलब भूल गया, बाध मतलब जो कारण है, उपादान कारण, उसके सहित नाश को बाध कहते हैं। उपादान को बचा के जो नाश होता है उसको निवृत्ति कहते हैं। जैसा मिट्टी के साथ घड़ा जो है गायब हो गया तो वो बाध है, मगर घड़ा मिट्टी में जो है समावेश हो गया तो वो निवृत्ति मात्र है, कारण वहां पर है अभी भी। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, कालत्रय निषेध ही बाध है, प्राक काल एव निषेधो बाध एव न स्यात्। यहां बाध का बात ही कहां पर आ रहा है, वहां कारण का जो है निषेध नहीं हुआ है ना, तो इसीलिए कह रहे वहां कार्य भी नहीं था और कारण का भी निषेध नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं, अभी जो है इस उदाहरण को जो है और स्पष्ट तरह से समझाने के लिए लेके आ रहे हैं, नहीं पाक रक्ते घटे
पूर्वं न रक्तो घटः इति प्रत्ययं बाधं मन्यन्ते। यहां पर जो है जो घड़ा दिखाई दे रहा है वो अच्छे से पकाने के कारण जो है वो रक्त रूप में है, तो उसको जो है अभी देख के बता रहे ये पहले जो है ऐसा लाल नहीं था, कहने का जरूरत ही क्या है, तो मालूम है, तो इसलिए उसको जो है बाध ऐसा जो है कोई स्वीकार ही नहीं करते हैं। आता एवं इसलिए जो है भाष्य में क्या बताए, भाष्य प्रागुत्पत्ते अव्याकृत नाम रूप भेदात्मभूतम जगत आसीदिति जगतः कारणात्मना सत्ता एव उक्ता न तो बाध इति। अतः एव भाष्य इसमें इसीलिए जो है भाष्य में क्या है, प्राग उत्पत्ते है उत्पत्ति के पहले अव्याकृत नाम रूप भेदात्म भूतम, अव्याकृत नाम रूप जो भेद स्वरूप है वो क्या है, जगत आसीत, उस रूप में जो है जगत था, मतलब जगत क्या है अव्याकृत स्वरूप में था। अव्याकृत स्वरूप किसका व्याकरण नहीं हुआ, किसका जो है अभिव्यक्ति नहीं हुआ है, नाम रूप का, नाम रूप का अव्याकृत स्थिति में जो है उस समय था जगत था। इति जगतः कारणात्मना सत्ता एव उक्ता न तो बाधा इति, तो वहां पर बताया क्या है, जगत कारणात्मना अवस्थितम इति, दूसरा कुछ बताया नहीं है। ये कारणात्मना अवस्थितत्वम ये क्या बात है, यहाँ पर अचानक ये कारणात्मा सत्ता एवं यहाँ पर बता रहे क्या इसका स्वरूप है, तो देखेंगे इसको। न च सृष्टेः प्राक प्राक काल अभावेन अग्र इति कथन, उसको जो है उसको उसको देखने के पहले जो है इसका विचार भी आगे हम लोगों को आएगा। आगे जो है आपको अगला पृष्ठ में 21 में जो है इसका विचार अच्छे से आएगा। महामायः आत्मानम् एव आत्मांतरत्वेन जगत रूपेण निर्मिमीते इति एक युक्ततरम, वहां पर जो है ये जो एक वाक्य है इस वाक्य को जो है आपको स्पष्ट समझाएंगे क्या है। अतएव भाष्ये प्रागुक्तेः अव्याकृत नाम रूप भेदात्मभूतम जगत आसीदिति जगतः कारणात्मना सत्ता ये उक्ता, इसका तात्पर्य क्या है, यहां पर हम लोग किस स्वरूप का सिद्धांत को मानते हैं उसके आधार पर सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद बोल के जो है दो प्रकार का सिद्धांत है, उसमें हम लोग सांख्यादि जैसा हम लोग जो है क्या है सत्कार्यवाद मानते हैं, सांख्य योग रामानुज भी और हम लोग भी सब लोग जो है सत्कार्यवाद मानते हैं। तो असत्कार्यवाद न्याय वैशेषिक और वो जो बौद्ध सौत्रांतिक उसमें भी तो वो सब जो है वो मानते असत्कार्यवाद। तो इसलिए यहां पर सत्कार्यवाद सत्कार्यवाद का विषय ही क्या है, कारा मतलब कार्य के पहले कारण, कार्य के पहले कार्य नहीं था, ये तो सबको मालूम ही है, कार्य के पहले कार्य नहीं था, है ना, तो सब स्वीकार करने वाला विषय है, मगर कार्य के पहले कार्य कारण स्वरूप में था, ये सत्कार्यवाद है। कार्य के पहले कार्य कारण स्वरूप में था, ये सत्कार्यवाद है। इसलिए क्या है, वो जो कारण परिणाम होके कार्य रूप में परिवर्तित होता है, ऐसा स्वीकार किया जाता है। यदि दूसरा असत्कार्यवाद हम लोग स्वीकार करेंगे, मतलब कार्य के पहले का कुछ नहीं था, स्वीकार ही नहीं करते, कारण रूप में हम स्वीकार नहीं करते, मतलब क्या हो जाता है, वो आरंभवाद हो जाता है। कार्य के पहले असत रूप में स्वीकार किया तो असत से सत रूप कार्य उत्पन्न हो रहा है, जो नहीं था वहां से उत्पन्न, उसमें तर्क बहुत गड़बड़ है, वो दूसरा बात है, मगर क्या है उसको क्या मानते हैं, आरंभवाद, कुछ नहीं था वहां से जो है कुछ हो रहा है।
तो यहां पर क्या है, कुछ था मगर वो दूसरे ढंग से था, अभी दूसरा ढंग से है, तो ये सत्कार्यवाद है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, न च, मगर यहां पर एक और प्रश्न है भाई। तो पूर्व पक्षी पूछ रहा है, सृष्टे प्राक काल अभावेन अग्र इति कथम काल संबंध योगः। अभी सृष्टि के बाद ही आत्मन आकाश, कल बता रहा था, आत्मन आकाश संभूत है, उस आकाश सृष्टि होते ही जो है काल भी सृष्टि हो गया। मतलब काल और आकाश का जो है तात्पर्य ही क्या है, ये जो आत्मा और अज्ञान का संयोग से तत्क्षण जो है काल और समय उत्पन्न हो जाता है, काल और देश उत्पन्न हो जाता है। आत्म अज्ञान संयोग है, वही जो है काल का उत्पत्ति का कारण है। तो अभी जो है उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, सृष्टि ही नहीं हुआ है, सृष्टि में ही काल और देश का जो उत्पत्ति होना चाहिए। और उस समय जो है सृष्टि जब नहीं था, काल ही नहीं था, जहां पर काल नहीं है वहां पर काल संबंधी माप जो है कैसा हो सकता है। तो इसलिए पूछ रहे हैं, सृष्टे प्राक काल अभावेन अग्र इति कथम, उसके पहले, पहले कैसा कह सकते हैं, पहले सापेक्ष शब्द है, इति काल संबंध योग इति वाच्यम, काल संबंध का योग कहां से बता सकते हैं, इति न च वाच्यम, न च वहां से लेके आके समझ करना है, इति न च वाच्यम, काल संबंध योग कैसा जो है आप कह सकते हैं, ऐसा कैसे कहां कह सकते हैं, इति न च वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए भाई। क्यों, प्राक्काले घटशरावादिकं मृदेव आसीदिति आदि वाक्येषु काल संबंधेन एव बोधनस्य व्युत्पन्नत्वेन इह अपि तथैव बोधयितुं काल संबंध आरोप होवते। तो जगतः कारणात्मना सत्ता ए उक्ता न तो बाधः कहा है। अचानक मतलब बाध क्या है उसके बारे में विचार कर रहे थे, बाध क्या है उस समय बाध नहीं हो सकता है, उसको कहना चाहिए। अभी बीच में जो है जगत है कारणात्मना सत्ता ये उक्ता, ये जो है कहने का वहां पर आवश्यकता ही नहीं है, वहां उसको लेके आके जोड़ दिए है। अभी उसके बाद एक प्रश्न भी करके उसी के आधार पर जगत है कारणात्मना सत्ता ये उक्ता, उसके आधार पर यहां पर उत्तर दे रहे क्या है, प्राक काले, सृष्टि के पहले जो है घटशरावादिकम जगत कार्य मृदेव आसीत कारणात्मना एव आसीत। तो इत्यादि वाक्येषु, मतलब घड़ उत्पत्ति होने के पहले वो मिट्टी रूप में था ही है, उस मिट्टी में ही जो है, हाँ इसमें घड़ा बनाने से बहुत अच्छा होता है बोल के हम देख के हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर जल लेके आके रखे हैं, तो जल को देख रहा हूँ, हाँ इसमें से बहुत बढ़िया से घड़ा बन सकता है, मैं थोड़ी सोचूंगा, उसमें जो कारण स्वरूप ही नहीं है। तो जहां पर कारण स्वरूप हो सकता है उसी में उस अनुरूप कार्य को मैं जो है चिंता कर सकता हूं, विचार कर सकता हूं। तो यहां पर उसका अनुरूप कोई विषय ही नहीं है, इसलिए क्या कह रहे हैं, प्राक्काले घटशरावादिकम मृदेव आसीत, मिट्टी ही था घट इत्यादि। ये वाक्येषु, इस वाक्य में क्या है, काल संबंधेन एव बोधनस्य मृदेव आसीत, ये मृदेव आसीत, घटशरावादिकम जगत मृदेव आसीत सदैव आसीत। यहां पर मैं कुछ कहने का तात्पर्य नहीं है, मतलब वहां तो अभी गढ़ ही उत्पत्ति हुआ नहीं है, आप कैसा उसके साथ काल के साथ जोड़ सकते हैं। यहां पर ऐसा नहीं कह रहे, वैसा वाक्य में जो है काल संबंधे नहीं, वह मृद के साथ भावी जो होने वाला उसके साथ का संबंध करके काल संबंधे नहीं बोधनस्य व्युत्पन्नत्वेन, यहां पर प्रयोग है, हम लोगों को समझ में भी आ रहा है, वो बुद्धि आरोह भी हो रहा है। इसलिए क्या कह रहे हैं, इहापि तथैव बोधयितुम काल संबंध आरोप होते हैं, यहां भी काल संबंधी आरोप जो है हो ही सकता है। यहां
लोक में जैसा या इसमें ये मिट्टी ही था बोल के जो है, घड़ उत्पत्ति के पहले मिट्टी ही था बोल के जैसा जो है, उस समय घड़ जब नहीं था तब भी हम उसको प्रयोग करते हैं, वैसा यहाँ पर भी जगत अव्याकृत नाम रूप अवस्था में था, सृष्टि है प्राक, ये कह सकते, कोई दोष नहीं है। तो इति काल संबंधो बत्ते है। यथा दूसरा होता, यथा देवदत्तस्य शिरः इत्यादौ अवयव अवयवी भेदेन बोधनस्य दृष्टत्वेन राहो शिरः इत्यादौपि तत्कल्पना। मतलब हम लोगों को जो है, जो विकल्प शब्द ज्ञानानुवाद वस्तु शून्यो विकल्प है, जो शब्द सूत्र से हम समझे हैं, वो विकल्प क्या है, एक उसका समान विषय कुछ ज्ञान के आधार पर हम लोग समझ बैठते हैं। तो वैसा यहां पर भी क्या है, देवदत्त का सिर है, ये सब वाक्य जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। देवदत्त का सिर है मतलब देवदत्त रूप अवयवी, उसका शिर रूप अवयव, दोनों को कल्पना करते हैं हम लोग, कल्पना नहीं, दोनों का अनुभव करते हैं हम लोग। तो वैसा ही है, उस वाक्य का ज्ञान के आधार पर क्या करते हैं, बोधनस्य भेदेन बोधनस्य दृष्टत्वेन, वो अनुभव दृष्टत्वेन मतलब हम लोग समझते हैं, ज्ञात करते हैं, उसको जान लेते हैं। तो इसीलिए क्या है, राहो शिर इत्यादि भी तत्कल्पनम। तो जिसको जैसा जानते हैं उसी के आधार पर कल्पना भी कर लेते हैं, जिसको जैसा जानते हैं उसके आधार पर कल्पना करते हैं। जिसको जैसा जानते हैं, ये जो कार्य को काल संबंधी रूप से हम जानते हैं, इसलिए कार्य होने के पहले उसको काल संबंधी रूप में ही समझते हैं। कार्य होने के पहले भी उसको काल संबंधी रूप से ही समझते हैं, क्योंकि कार्य को काल संबंधी रूप में ही हम लोग समझ रखे हैं अभी तक, समझ रहे ना। कार्य को हम लोग हमेशा काल संबंधी रूपेण एवं समझते हैं हम लोग, इसलिए वो नहीं हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। तब भी जो है अनभिव्यक्त कार्य को भी काल संबंधी रूप से ही समझते हैं हम लोग। उसके लिए उदाहरण देवदत्त का शिर है, देवदत्त अवयवी शिर अवयव, उसके जैसा जो है राहो हो शिर कर दिया, राहु रूपी अवयवी और शिर रूपी अवयव, जबकि अवयवी है ही नहीं है वहां पर, जबकि राहु में जो है अवयवी है ही नहीं है, शिर रूपी अवयव मात्र है वहां पर, फिर भी अवयव अवयवी कल्पना करते हैं। यही उदाहरण का सामंजस्य है, वहां पर काल रूपी एक कल्पना करते हैं, क्योंकि हमेशा वो काल के साथ जुड़ा हुआ ही रहता है कार्य। वैसा यहां पर भी अवयवी रूप कल्पना करते हैं, क्योंकि ये शिर रूपी अवयव एक अवयव के साथ हमेशा रहता है, ये विषय है। इति काल संबंध होते हैं, राहु शिर इति तत्कल्पना। यथा वा पूर्व काले, यथा वा पूर्व काले अपि कालः आसीत् इत्यादौ, पृष्ठ संख्या 19 है स्वामी जी, 8वां पंक्ति है। यथा वा पूर्व काले अपि काल आसीत् इत्यादो कालांतर संबंधारोपणम तद्वत्, जैसा जो है पूर्व काल में भी काल था, ऐसा जो है कालांतर संबंध हम लोग करते हैं, क्योंकि कार्य को हमेशा उसके साथ संबंध करके हम लोग समझे हैं। इसलिए दीपिकायाम तो, और एक और बार दीपिकायाम तो लेके आ रहे, दीपिकायाम तो पर रीत्या परो बोधनीय इति न्यायेन, वहां पारा माता रीत्या होना चाहिए या पर रीत्या होना चाहिए, वहां परम रीत्या था वहां पर, है ना। तो पर रीत्या परो बोधनीय ये ठीक रहेगा, पर रीत्या परो बोधनीय इति न्यायेन, मतलब दूसरे के रीति से उसको जो है समझाना है, दूसरे की रीति से मतलब उसको जो समझ में आया है पहले, जहां से वो जिसको समझना है वहां से उसको समझाना है।
इति परमते काल से नित्यत्वेन प्रागपि सत्वात्। और दूसरे के मत में क्या है, नैयायिक मत में हम लोग पहले देखे हैं, वो क्या स्वीकार करते हैं, काल को नित्य रूप में स्वीकार करते हैं। क्यों? उसका दिमाग में जो है कुछ समझ में नहीं आएगा, बिना काल और बिना देश का जो है वो सोच ही नहीं सकता, इसलिए काल और देश नित्य स्वीकार कर लिया। इसलिए प्रागपि सद्वात तद रीत्या, उनका रीति से, उनका जो है वो प्रक्रिया से काल संबंध उक्त उत्तम, हम लोग भी काल को जोड़ दिए आसीद इति, नहीं तो वो समझ नहीं पाएगा। न च आत्मा वा आसीद इति सत्ता वैशिष्ट्यमेव प्रतीयते कर्तुः क्रियाश्रयत्व। ठीक है, वहां पर दूसरा एक प्रश्न है, आत्मा वा आसीत, आत्मा वै आसीत, इदम आत्मा वै आसीत, निश्चय रूप से जो है आत्मा ही था, तो इसमें जो है सत्ता वैशिष्ट्यमेव प्रतीयते, वो काल जो है सत्ता विशिष्ट रूप में प्रवृत्त हो रहा है। आसीत कह रहे, आत्मा वै आसीत, सो काल आत्मा संबंधित और आत्मा काल संबंधित, यहां पर वैसे ही संबंध आ रहा है। तो इसलिए कर्तु क्रिया आश्रयत्वादिति, क्योंकि कर्ता ही जो है क्रिया आश्रय करता है, तो हाँ यहां पर क्रिया का आश्रय है, आसीत क्रिया शब्द है, तो इसलिए इति नचवाच्यम, ऐसा नहीं कहना है। उदाहरण बहुत अच्छा है, सविता प्रकाशत इत्यादो कर्तृवाचि प्रत्ययस्य साधुत्व मात्रार्थत्वेन सवितुः प्रकाश रूपत्व प्रत्ययवद आत्मन एव सद्रूपत्व प्रतीति। तो सविता प्रकाशत, सविता प्रकाशते हम लोग प्रयोग करते हैं, सविता जो है प्रकाश, सूर्य जो है प्रकाश हो रहा है, प्रकाश कर रहा है, प्रकाश हो रहा है या प्रकाश कर रहा है, जो प्रयोग करते हैं वो क्रिया शब्द है। और सूरज वैसा क्रिया को करने वाला कर्ता है, सूरज क्रिया को करने वाला कर्ता और प्रकाश उसका क्रिया है, ठीक है। मगर सूरज क्या मतलब क्या है, किसको सूरज कहेंगे? प्रकाश, प्रकृष्ट प्रकाशवान, दिन में जो प्रकृष्ट प्रकाश है, दूसरा कुछ नहीं है, और तापादिमत्वान, तो ये जो सूरज है उसका स्वरूप ही प्रकाश है, वो प्रकाश करता है, कैसा प्रयोग कर सकते हैं आप, मगर कर रहे हैं हम लोग, प्रकाश हो रहा है, प्रकाश करते हैं, ऐसा इत्यादि। तो इसलिए उसके आधार पर कह रहे हैं सविता प्रकाशते इत्यादो कर्तृवाची प्रत्ययस्य साधुत्व मात्रार्थत्व ने, तब कैसा जो है वहां पर गलत प्रयोग कर दिया है, गलत प्रयोग है। सूरज प्रकाशित करता है, वहां पर एक कर्तृत्ववाची प्रयोग करना है, नहीं तो वाक्य शेष पूर्ण नहीं होता है। वाक्य को पूर्ण करने के लिए एक वाक्य शेष शब्द को लेके आके आपको बताना पड़ेगा क्रिया शब्द के साथ, क्योंकि वाक्य ही क्या है, एक तिंग वाक्यम कहते हैं, एक क्रिया शब्द जिसमें है उसी को वाक्य रूप में स्वीकार करते हैं वैयाकरण लोग, और तिंगंत ही होने का जरूरत नहीं है, मगर एक क्रिया शब्द होना ही चाहिए। मैं क्या है, गया गया ऐसा बोलने से जो है ठीक है, मैं गया बोल के समझ में आ जाता है। तो वैसा जो है यहां पर क्रिया शब्द मुख्य है, तो साधुत्व मात्रार्थत्वेन, उसको जो है वो वाक्य को साधु वाक्य बनाने के लिए मात्र प्रयोग किया है, उसको जो है ठीक एक वाक्य, क्रिया शब्द युक्त एक वाक्य बनाने के लिए प्रयोग किया है। सवितुः प्रकाश रूपत्व प्रत्ययवद, तो उसको सुनते ही हम लोगों को क्या समझ में आता है, सविता क्या है, सूरज क्या है, प्रकाश स्वरूपत्व, प्रकाश रूपत्व, ये समझ में आता है। तो वैसा ही क्या है, वैसा जैसा ज्ञान वहां पर प्रत्ययवत, वहां जैसा ज्ञान होता है वैसा ही आत्मनेव सद्रूपत्व प्रतीत है, आत्मा ही सद्रूप है, ये प्रतीति हम लोगों को होता है। ठीक है, तो अतिरिक्त सत्ता जाति अभावाच, नहीं एक हेतु एक वाक्य में दे दिया है, तो अतिरिक्त सत्ता जाति अभावाच, इससे अतिरिक्त कोई सत्ता जाति है ही नहीं है,
इसके कारण ही जो है तार्किक लोग जो जाति मानते हैं, हम लोग उसको मानते नहीं है। तार्किक लोग जाति को मानते हैं, हम लोग उसको नहीं स्वीकार करते। क्यों? नित्यम सर्वानुगतम। सर्वानुगतम तो स्वीकार कर सकते, सत सर्व में है, ठीक है। तो दूसरा क्या है? नित्य कह दिए है वो जाति को लक्षण में। सत हमारा ब्रह्म को छोड़ के दूसरा कोई नित्य स्वीकार ही नहीं कर सकते। जाति कहां से नित्य हो जाएगा हम लोगों को? तो इसलिए अतिरिक्त सत्ता और एक सत्ता और दूसरा सत्ता, ये पहले ही देखे थे। हम लोग जो है सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं, उपादान कारण को स्वीकार कर रहे हैं। अधिष्ठान को जो है कैसा स्वीकार करना है? वो सत्य है या असत है? उपादान कारण तो सत्य स्वीकार कर लिए है, तो वो जो अधिष्ठान कारण है, निमित्त कारण, वो सत्य है असत है? तो उसके लिए जो है हम लोग अभी असत है, बाद में तो उसका आधार कहीं तो कहीं जाके जो है सतरूप में स्वीकार करना पड़ेगा, या उल्टा करके देखिए। अधिष्ठान सत्य है और उपादान कारण कभी सत्य कभी असत्य, ऐसा स्वीकार करेंगे तो मतलब कभी सत्य कभी असत्य, मतलब सत्य उपादान कारण कभी होता है कभी असत, ऐसा नहीं है। ये असत रूपी उपादान कारण आगे जाके सदरूप, ऐसा कभी होता नहीं है। अभी इसको जो सतरूप में स्वीकार कर रहे, उसका पहले अवस्था उसका असद रूप था, उसका पहले अवस्था उसका सदरूप था। ऐसा जो है विभिन्न अवस्थाएं उसमें स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या बताए थे वहां पर? उपादान अधिष्ठानत्वयोः एकस्मिन्नेव आत्मनि घट संयोगादविव संभवाच्च करके जो है गौरव दोष को हम लोग हटाए थे। वहां से जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां पंक्ति, आठवां पंक्ति ऊपर से नीचे, आठवां पंक्ति में क्या है? उपादान अधिष्ठानत्वयोः, उपादान और अधिष्ठान दोनों में क्या है? एकस्मिन्नेव आत्मनि घट संयोगादौ इव संभाव्यात् संभवाच्च, एक ही आत्मा में जो है वो दोनों बन सकता है, उपादान कारणत्व और अधिष्ठानत्व, तो दोनों बन सकता है। तो इसलिए क्या है, यहां पर वापस आते हैं, अतिरिक्त सत्ता जाति अभावाच। हम लोग दूसरा सत्ता जाति को जो है स्वीकार ही नहीं करते। समझ में नहीं आ रहा है क्या इसका तात्पर्य है? अन्यथा स्वीकार करने से क्या होगा उसको बता रहे हैं। सत्ता आसीद इत्यादौ अवगते ही इति सर्वं सुस्थम। सत्ता आसीत इत्यादौ अवगते है इति, मतलब सत्ता आसीत, सत्ता आसीत ऐसा जो है बताते हैं। वो सत्ता क्या है? दूसरा सत्ता का, मतलब सत्ता का स्वरूप, जैसा जो है हम लोग वहां देखे थे पंचदशी में 50वां श्लोक में, विकल्प सविकल्प निर्विकल्प का विषय में, विकल्पेन सह वर्तते इति, विकल्पेन सह वर्तते इति सविकल्पः। तो विकल्पेन सह न वर्तते, ऐसा करके जो है हम लोग ये विकल्पेन तृतीयांत है, वो विकल्प है प्रथमांत है, ये दोनों एक ही है या भिन्न भिन्न है। पहला पक्ष एक है मतलब आत्माश्रय दोष, भिन्न भिन्न मतलब किसका आश्रय में? ये उसका और ये इसका, मतलब आणव, अन्योन्याश्रय दोष। अनवस्था तो अंतिम में है, तो इसके लिए हम लोग बीच में तीसरा को स्वीकार किया, तो एक दूसरे का, दूसरा तीसरे का, तीसरा पहले का चक्रक दोष। तो इसके लिए बीच में एक और जोड़ते जाएंगे तो आपका अनवस्था दोष आ जाएगा। तो वैसा यहां पर उस उदाहरण को समझने से यह समझ में आ जाएगा। यहां क्या है? सत्ता आसीद, सत्ता आसीद, मतलब इसका तात्पर्य क्या है? सत्ता आपका जो ब्रह्म सत्ता, आसीद दूसरा सत्ता, दो सत्ता है। सत्ता पहले जो है ब्रह्म का है, और दूसरा आसीद दूसरा सत्ता है, ब्रह्म नहीं है वो।
प्रयोग कैसा समझ में आ सकता है हम लोगों को? मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? एक सत्ता ब्रह्म का है और दूसरा सत्ता आसित का है, दोनों वहां समानाधिकरण्य बनेगा नहीं। राम कृष्ण कहने जैसा है। राम है कहना चाहिए या कृष्ण है कहना चाहिए? अब राम कृष्ण कह रहे हैं, तो वहां पर जो है कुछ अवगति ही नहीं हो सकता है, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। मगर सत्ता आसीत से क्या समझ में आता है हम लोगों को? वो सत्ता ही क्या है? अस्थि रूप है ना? तो इसलिए अवगते है इति सर्वम सुस्थम, तो इसलिए सब ठीक ही है यहां पर। एवं सूत्रितम आत्मनो अखंड एकरसत्वं साधयितुम उपक्षिप्तं प्रपंचस्य मृषात्वं तद अध्यारोप अपवादाभ्यां दृढ़ीकर्तुम अध्याय शेषः। एवं एवं सूत्रितम आत्मनो अखंड एक रसत्वम, ऐसा जो है आत्मा का अखंड एक रसत्व हम लोग जो है बताए थे वहां पर, उसको मतलब मूल में जो बताए थे उसको साधयितुम, उसको सिद्धि करने के लिए, उपक्षिप्तम प्रपंचस्य मृषात्वम, हम लोग जो क्या करते मतलब प्रपंच को सिद्ध करने के लिए, प्रपंच का सत्ता सिद्ध करने के लिए, प्रपंच का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए प्रपंच का व्याख्या नहीं हो रहा है यहां पर। फिर किस लिए है? अखंड एक रसत्वम साधयितुम, अखंड एक रसत्व सिद्ध करने के लिए उपक्षिप्तम, उसको जो है उसमें डाल रहे हैं। मतलब हम लोग जो है चौंक करते हैं, मतलब वो सब्जी बनाते वक्त जो है तेल वगैरह डाल के, राई वगैरह डाल के, सरसों वगैरह डाल के करते हैं चौंक, तो उसका अर्थ नहीं है वो चौंक ही मुख्य कर्म है, बिना वो भी चल जाएगा। ये चौंक डालना है बोल के इतना राई थोड़ी उसमें डाल देते हैं। तो इसलिए वहां पर साधी तुम उपक्षिप्तम प्रपंच से मृषात्वम, सिद्धि करना हम लोगों को अखंड एक रसत्व, उसलिए हम लोग क्या है फेंक रहे हैं, किसको? ये प्रपंच को। और वो प्रपंच किस रूप का है? मृषात्व प्रपंच है, उसमें मृषात्व सिद्ध कर रहे हैं। तद अध्यारोपवादाभ्याम दृढ़ीकर्तुम अध्याय शेष, तो ये कैसा मृषात्व, प्रपंच का मृषात्व कैसा सिद्ध होगा? तो एक ही रास्ता है, अध्यारोप अपवादाभ्याम, ये वेदांत का तर्क है। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, तो उस दृष्टिकोण से पहले अध्यारोप करेंगे, बाद में उसी का अपवाद करेंगे, उससे हम लोगों का जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए तत्रापि अध्यारोप अध्यारोपार्थम स जातो भूतानित्यतः प्राक्तनः तदादि अपवादार्थः, तो तत्रापि अध्यारोपार्थम, अध्यारोप के लिए क्या है? प्राक्तनः, उतना तक, उसके पहले तक, उसके पहले तक मतलब सजातो भूतानित्यतः प्राक्तनः, तो सजातो भूतानि ये जो 13वां मंत्र है, उस 13वां मंत्र के पहले मतलब 12 मंत्र तक अध्यारोप ही है, और अपवाद उसके उतना ही है, वो 13वां मंत्र ही है, उसके बाद नहीं है, उतना ही है। एक मंत्र में जो है उड़ा देते हैं इसको सब। तो स जातो भूतानि इत्यतः प्राक्तनः तत् आदि अपवादार्थः, तो ये जो है अपवादार्थ है। तत्रापि वाचारंभण न्यायेन आत्मा अतिरिक्तस्य विकारत्वेन मृषात्वं वक्तुं सृष्टिवाक्यम, सृष्टिवाक्य को सृष्टि सिद्ध करने के लिए नहीं है। वाचारंभण विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम, वो जो न्याय हम लोग पढ़े हैं उसके आधार पर ये सब कारण कारण मात्र सत्ता है, सत्य है, दूसरा कुछ सत्य नहीं है, इसको सिद्ध करने के लिए मतलब बाकी सब मृषा ही है, इसको सिद्ध करने के लिए आत्मा अतिरिक्त से विकारत्वेन, आत्मा से भिन्न जो भी है वो विकार है, और विकार होने से मृषात्म, वो मृषा ही मिथ्या ही हो सकता है। इसको कहने के लिए सृष्टि को जो बता रहे हैं। तत्र सृष्टु आत्मनः संभावितं चेतनत्वं दृढ़ीकर्तुम् ईक्षमाण ईक्षणमाह, तत्र
सृष्ट, यहाँ सृष्टा कौन है? जैसा हम लोग वहां पर बताए थे, सूरज सविता प्रकाशते, उसमें जो है कर्ता और क्रिया के संबंध में जो बताए थे, वहां पर कर्ता किसको स्वीकार किए हैं? सूरज को। वैसा यहां पर भी क्या है? सत्ता को। तत्र सृष्टु आत्मनः, सृष्टा जो आत्मा जो सत्ता है, संभावितम चेतनत्वम, उसमें जो है चेतनत्व बिल्कुल है ही है। तो उसको दृढ़ीकर्तुम, उसमें जो चेतनत्व है वो हमारा दिमाग में अभी आरोह नहीं हुआ है, उसको दौर दृढ़ करने के लिए क्या कह रहे? आह ईक्षण आह, ईक्षण जो विषय को बता रहे। ईक्षण मतलब देखना, सामान्य अर्थ ईक्षण मतलब देखना, देखना मतलब कोई तो होना चाहिए वो देखने का योग्य, ठीक है। इति सर्वज्ञति, ईक्षण का जो है अर्थ भिन्न भिन्न करेंगे। देखना तो सामान्य अर्थ है, विचार करना वो जो है द्वितीय अर्थ है, मगर मुख्य अर्थ बाद में आता है। स सर्वज्ञ स्वाभाव्यात आत्मा एक एव सन ईक्षत, वो सर्वज्ञ स्वभाव होने से जो है वो आत्मा एक होते हुए जो है ईक्षण रूपी कर्म करता है। ननु एकस्य अखंडस्य कथम ईक्षणम साधन अभावात् इति आशंक्य। अरे यार आप कैसा कर सकते हैं? अखंड है, हाँ, और एक ही है, तो एक ही है, अखंड है, तो देख रहा है मतलब किसको देख रहा है? वो देख रहा है मतलब किसको देख सकता है? एक में जो है देखना भी नहीं हो सकता है, कोई अनुभव हो ही नहीं सकता है। तो यही जो है हम लोग, ये पूर्व पक्षी पूछ रहा है, इसका उत्तर हम लोग ठीक से समझना है। न तस्य साधन अपेक्षा इति अभिप्रेत्य एकः सन् अपि सर्वज्ञ स्वाभाव्या ईक्षत इति उक्तम। वहां पर जो है दूसरा साधन का, जैसा जो है हम इंद्रियादि साधन का अपेक्षा करते हैं और विषयादि साधन का अपेक्षा करते हैं, यहां पर कोई साधन नहीं है उसके लिए, इंद्रियादि और विषयादि दोनों। इति अभिप्रेत्य एकः सन्नपि, वो एक होते हुए भी क्या है? सर्वज्ञ स्वभावजात, उस सर्वज्ञ इत्यादि स्वभाव होने के कारण, वो आगे बताएंगे सर्वज्ञ आदि क्या है बोल के। तो सर्वज्ञ आदि स्वभाव होने के कारण, ये भी हम लोग पहले भी बता चुके हैं, सर्वज्ञ आदि सब जो है आपेक्षिक है। तो सर्व कहां पर है? ज्ञ होने के लिए, उसको जानने के लिए। तो इसलिए क्या है? सर्वज्ञादि स्वभावात, क्योंकि अखंडस्य एकस्य अखंडस्य कथम ईक्षणम, वैसा ही जो है अभी अभी भी हमारा ये प्रश्न क्या है? मैं ब्रह्म को देखना है, देखना कैसा हो सकता है वहां पर? तो देखना ऐसा ही है जो देखने का जो वृत्ति जो प्रवृत्ति वो सब बंद हो गया, तो वो स्वभाव ही उसका जो है यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। उसमें क्या बताए थे? अपरोक्षात पंचम यंत, उसके लिए नीचे जो है वेदांत परिभाषा में अपरोक्षम इत्यर्थ, अनुभव स्वरूप है वो। तो इसलिए भिन्न रूप अनुभव कुछ वहां पर हो ही नहीं सकता है। अत्र अडागम अभाव छांदस, वहां अट रूपी एक आगम होना चाहिए, वो जो है यहाँ पर छांदस प्रयोग में नहीं हुआ है। बस इमम एव अभिप्रायम शंका परिहाराभ्याम स्पष्टीकरोति ननु इति, यही जो अभिप्राय यहाँ जो बताए थे, इस अभिप्राय को संदेह और उसका निवृत्ति रूप में जो है परिहार कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं ननु इससे। ननु प्रागुत्पत्तेः अकार्यकारणत्वात् कथम ईक्षितवान, तो उत्पत्ति के पहले जो है कोई कार्य ही नहीं है और कारण भी नहीं है। तो अकार्य कारणत्वात् मतलब क्या है? कार्य भी नहीं है और कारण भी नहीं है, अकार्य अकारणत्वात् इत्यर्थ वहां पर। तो कार्य भी नहीं है वहां, कारण भी नहीं है, तो कथम ईक्षण, कैसा ईक्षण है? तो ईक्षण इंद्रियादि होना चाहिए
और विषयी होना चाहिए। यहां पर कुछ नहीं है तो ईक्षण कैसा है? तब कह रहे नायम दोष सर्वज्ञ स्वभाव्या, जो उत्तर दिए थे वहां ऊपर उसको बता रहे नायम दोष सर्वज्ञ स्वभाव्यात, या जो यहाँ उत्तर दे रहे उसी को ऊपर बताए हैं। तत्र, ये इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि उसका स्वभाव ही क्या है, स्वरूप ही क्या है, सर्वज्ञत्वादि। तत्र करणानि इंद्रियाणि कार्यम शरीरम इति विवेकः। करणानि क्या है यहाँ पर? इंद्रिय है, और कार्य क्या है? शरीर इत्यादि। तो ये जो है वहां पर तात्पर्य है। तद्रहितस्यापि सर्वज्ञे श्रुतिम आह तथा चेति, बिना वो जो है मतलब सर्वज्ञ शब्द जो है सापेक्षिक है। सर्वरूपी कोई विषय होने से उसको जानने वाला रूपी ज्ञ हो सकता है। अभी आप स्वयं कह रहे हैं तत्र करणानि इंद्रियाणि कार्याणि शरीरमिति विवेकः करके, वहां उत्पत्ति के पहले वो अकार्य कारण अब स्वयं स्वीकार कर रहे, इसलिए न करके मुझे खंडन नहीं किया है आप। ना अयम दोष, ये जो है दोष नहीं है बता रहे बस। तो मतलब मैं जो बताया वो सही है, वहां पर इंद्रिय और कार्य नहीं है, तो ठीक है। तब इस सर्वज्ञ कैसा हो सकता है? तो तद्रहितस्य सर्वज्ञ श्रुति महाश्रुति, वो रहित भी जो है वो सर्वज्ञ ही है, उसको कहने के लिए कह रहा है, कह रही है। तथा च मंत्रवर्ण है, मंत्रवर्ण क्या है? अपानिपादो जवनो गृहीता इत्यादि। अपानिपादो जवनो गृहीता, ओ हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मगर दौड़ता है और ग्रहण करता है और दौड़ता है, उस अर्थ में। ठीक है। केन अभिप्रायेन इत्यादि, क्योंकि इस मंत्र का जो है और जो भी भाग है उसको सब नीचे टीका में ले रहे। केन अभिप्रायेन इत्याह, किस अभिप्राय से आप बता रहे हैं? लोकान अंब प्रवृत्तीन प्राणि कर्म फल उपभोग स्थान भूतान। लोक, लोक मतलब यहाँ जो आगे आने वाले अम्बो मरीचिर इत्यादि जो जिससे बताए थे वह वो भी क्यों, लोक को क्यों बेकार का सृष्टि कर रहा है? वो अकेले आराम से रहना चाहिए। तब उसका हेतु क्या है? प्राणी कर्म फल उपभोग स्थान भूता। वो सृष्टि जो है बेकार के लिए जो मतलब चुप बैठे हैं, चलो कुछ करो बोल के कर नहीं रहा है। नाई जो है अपना बिल्ली को कर रहा जैसा नहीं है। तो यहां पर क्या है? प्राणी कर्म फल उपभोग स्थान, प्राणी कर्म फल का जो है उपभोग करने के लिए एक स्थान होना चाहिए, एक विषय होना चाहिए। तो उसलिए शरीर इंद्रिय संघात को जो है वो सृष्टि कर रहा है। अपादो जवनो अपानी ही ग्रहिता अन्वय, वो जो है पाद नहीं है फिर भी तेजी से जो दौड़ रहा है, हाथ नहीं है फिर भी जो है बढ़िया से ग्रहित कर रहा है इतनी, वहां पर क्योंकि उल्टा है ना, वहां पर पश्यत्य चक्षु न श्रोत्य कर्णः, उसमें जो है दूसरा अन्य भाग क्या है? वो देखता है मगर आंख नहीं है, वो सुनता है मगर कान नहीं है। स वेति वेद्यम न च तस्यास्ति वेता, वो जो भी जानने योग्य उसको सब जो है जान लेता है मगर उसको जानने के लिए कोई है ही नहीं है। तम आहु अग्र्यम पुरुषम महांतम इति मंत्र शेष है, उसी को जो है अग्र्यम कहते हैं, अग्रे भवम अग्र्यम, उसी को पुरुष कहते हैं, उसी को महान कहते हैं, महानतम इति। न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, औ न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च इत्यादिर आदि शब्दार्थ। वहां पर अपानिपादो जवनो गृहीत इत्यादि ही कह दिए हैं। अरे एक मंत्र दे के हम लोगों के लिए आदि कह दिए, तो दूसरा मंत्र कुछ है उसके लिए कह रहे हैं तस्य कार्यम कारणम च न विद्यते, उसके लिए कार्य भी नहीं है और कारण भी नहीं है, जैसा यहां पर बताए थे शरीर इंद्रिय आदि नहीं है उसके लिए। न तत्समश्च अभ्यधिकश्च दृश्यते, उसका सम भी कोई नहीं है, उससे अधिक भी नहीं है।
यही तर्क हम लोग ईश्वर को सिद्ध करने के लिए बताए थे, तो उससे अधिक भी नहीं है। परास्य शक्ति ही विविधैव श्रूयते, इसका जो इस श्रेष्ठ इस परमात्मा का जो शक्ति है वो विभिन्न प्रकार का जो है सुनाई देते हैं श्रुति में। स्वाभाविक, मगर शक्ति जो भिन्न प्रकार का हो सकता है, मगर ज्ञान बल ज्ञान क्रिया ये सब जो है उसका स्वभाव है, या ज्ञान बल क्रिया इसका जो है स्वभाव है, उसका स्वरूप ही है। नम स्वाभाविक नित्य चैतन्य न कथम कदाचित ईक्षणमिति। आप जो है एक समय एक बता रहे हैं और दूसरा समय दूसरा बता रहे हैं, क्या है? आप जो है स्वाभाविक कह दिए है, उसका ज्ञान, उसका स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है। तो ऐसा ज्ञान स्वरूप वाला उससे कैसा जो है आप ईक्षण स्वीकार कर सकते? उसमें क्या है? ईक्षण करेगा तो, इसीलिए जो है तार्किक लोग सृष्टि करते वक्त जो है उस ईश्वर का जो है इच्छा नित्य प्रवृत्ति ऐसा स्वीकार करते हैं। नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा, नित्य प्रवृत्ति मतलब क्या है? वो सृष्टि करते रहेगा और संहार करते रहेगा, ऐसा करके हम लोग वहां पर देखे। तो वैसा एक बार उसके इच्छा हो गया तो, ईक्षण हो गया तो देखते ही रहेगा वो, उसके आगे कुछ नहीं कर सकता है वो। देखना रूपी कर्म ही हो सकता है, उसके आगे क्रिया रूपी कर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि नित्य है वो। और दूसरी बात क्या है, ये जिसका जो है ज्ञान स्वभाव है वो ईक्षण रूपी कर्म कहां से कर सकता है? वो ईक्षण रूपी कर्म कहां से कर सकता है? मतलब नित्य नहीं है वो, कादाचित है, क्षणिक है। देखना है, थोड़ा देखिए यहां बोल के बताने से हाँ हो गया, हम लोग तो हाथ हटा सकते हैं, पर ईश्वर वो नहीं कर सकता है, कादाचित को हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा। अनित्य के साथ ईश्वर को संबंध ही नहीं कर सकते हम लोग। तो इसलिए कह रहे हैं स्वाभाविक नित्य चैतन्य न, नित्य चैतन्य रूपी वो ईश्वर है, वो कैसा अनित्य रूपी ईक्षण कर सकता है? कादाचित का अनित्यत्व। तत्र केचित् सर्गादौ प्राण कर्मभिः एका सृज्याकार अविद्यावृत्ति उत्पद्यते, तस्याम् आत्मचैतन्यं प्रतिबिंबते, तदेव ईक्षणम्। और ईक्षण को बढ़िया से समझ लीजिए। अत्र केचित्, यहाँ पर कुछ लोग ईक्षण का अर्थ जो है विचार इस अर्थ में भी बताएंगे, मगर ईक्षण का अर्थ बढ़िया अर्थ है ये। सृष्टि के समय में, जैसा कल बताया था, कल परसों बताया था मैंने, सृष्टि के समय में आत्मा मात्र था ऐसा नहीं है। तब क्या है? आत्मा के साथ अविद्या भी था, अविद्या भी थी वहां पर। तो क्यों इसको ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा? नहीं तो जो है सृष्टि ही उपपन्न नहीं है। कैसा सृष्टि हो गया? अचानक अविद्या के, अचानक कहां से अविद्या है? अभी क्यों आएगा? कहां से आया है? ये सब प्रश्न वहां पर हो जाएगा। इसलिए वहां पर मूल में क्या बताए थे? प्राणि कर्म फल उपभोग स्थान भूताम बताए थे। प्राणी का कर्म के अनुसार, प्राणी का कर्म के अनुसार मतलब प्राणी ही नहीं हुआ है, कहां से उसका कर्म के अनुसार हुआ है? तो उसके लिए बीज अवस्था में वो वहां रहते हैं। इसलिए हम लोग जो है ज्ञान प्राप्त इस सृष्टि में ज्ञान प्राप्त नहीं कर किया तो कोई बात नहीं, ब्रह्म में जाके लय हो जाएंगे। हो ब्रह्म में एक कोने में रहेंगे संस्कार रूप में, फिर जो है अगला सृष्टि में फिर वापस आएंगे, फिर यही वृंदावन में यही सही जो है दौड़ के घर जोड़ के आके वेदांत पढ़ना पड़ेगा। नहीं, इसलिए भगवान भाष्यकार इसको स्वीकार ही नहीं करते। भगवान भाष्यकार कभी जो है क्रम मुक्ति को स्वीकार नहीं करते। क्रम मुक्ति को जो है सोचना भी नहीं है, कहते हैं जीवन मुक्ति ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि लक्ष्य उससे थोड़ा सा नीचे हम लोग कर दिए तो हम लोग मतलब कॉम्प्रोमाइज करने लग गए हैं। कॉम्प्रोमाइज जहां पर प्रारंभ हो गया है वहां पर कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे हम लोग, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है यहां पर वो प्राणी कर्म भी, वो प्राणी कर्म कैसा हो सकता है? केचित, कुछ लोग कहते हैं सर्गादो, इसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।